हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नेंस। टॉपिक हमारा 6 चल रहा है, जिसमें हम एनवायरमेंटल एंड एथिकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स पब्लिश हुआ था बाय नीति आयोग द्वारा। मॉनिटर करता है एडवांस ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो बेस्ड होती हैं उन क्रूशियल नेशनल इंडिकेटर्स पर। इवेलुएटिंग करते हैं उनकी प्रोग्रेस रिगार्डिंग द आउटकम्स ऑफ इंटरवेंशन एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। एसडीजी इंडेक्स एम है इसका टू ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव ऑन अ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द नेशंस अलोंग विद यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट में। इंडिया स्टैंड करता है एज अ पिनरिंग नेशन इन क्रिएटिंग अ गवर्नमेंट लेड सब नेशनल गेज ऑफ एसडीजी प्रोग्रेस के लिए। ये फॉर्मुलेटेड हुआ था इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यूनाइटेड नेशन इन इंडिया एंड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव। नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2023-24। नीति आयोग एसडीजी इंडिया 2023-24 ट्रैक करता है स्टेट वाइज प्रोग्रेस ऑन 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर। यूज करता है 130 नेशंस इंडिकेटर को। ये प्रमोट करता है कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एंड ऐड करता है इंटीग्रेटिंग एसडीजी इनटू स्टेट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में। कि हाईलाइट इसका इंडिया ने स्कोर किया था, जिसमें इम्प्रूव हुआ था 71 अप फ्रॉम 66 इन 2020 टू 21 एंड 57 इन 2018 में। रिफ्लेक्टिंग किया था गेन्स इन पॉवर्टी रिडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लाइमेट एक्शंस पर। ठीक है, टॉप परफॉर्मर थे केरला एंड उत्तराखंड 79 पॉइंट ईच थे, जिसमें लोएस्ट परफॉर्मर थे बिहार का 57 एंड झारखंड का 62। 32 स्टेट एंड यूटीज आर इन फ्रंट रनर थे कैटेगरी में स्कोर किया था, जिसमें 65 से 99 तक इंक्लूडिंग थे इसमें न्यू एंट्रेंट जैसे कि आसाम, यूपी, छत्तीसगढ़ भी। इंडेक्स ने एक्सक्लूड किया था एसडीजी 14 को, जैसे कि लाइफ ब्लो वाटर फ्रॉम कंपोजिट स्कोर से, एज इट अप्लाई ओनली टू कोस्टल स्टेट। ये सिर्फ कोस्टल स्टेट में ही अप्लाई होता है। इंडेक्स ने सपोर्ट किया था एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को, स्ट्रेंथन किया था एसडीजी लोकलाइजेशन को एंड अलाइन करता है विद इंडिया गोल ऑफ विकसित भारत एट 2027 के साथ में। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। यूएन एसडीजी रिपोर्ट 2025। यूएन सस्टेनेबल रिपोर्ट 2025 रिलीज की गई थी बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एसडीएसएन द्वारा। हाईलाइट किया गया था उसमें वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली बिहाइंड इन अचीविंग द एसडीजी बाय 2030 तक। इंडिया का रैंकिंग था, इंडिया ने एंटर किया था टॉप 100 में आउट ऑफ 193 कंट्रीज में फॉर द फर्स्ट टाइम इन एसडीजी परफॉर्मेंस में। ग्लोबल प्रोग्रेस स्लो डाउन था, इसमें ओनली 17% ऑफ एसडीजी टारगेट हुआ था और ट्रैक किया गया था अचीव जो किया जाना चाहिए, अचीव होना चाहिए बाय 2030 तक। एरिया ऑफ प्रोग्रेस थे इसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट सीन इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस में एसडीजी 7, मोबाइल एंड इंटरनेट यूसेज एसडीजी 9 एंड चाइल्ड एंड न्यू नेटल मोर्टेलिटी एसडीजी 3 में, जो कि मैंने अभी बताया है। एरिया ऑफ रिग्रेशन डिक्लाइन किया गया था ऑब्जर्व इन ओबेसिटी एसडीजी 2 में हुआ है। प्रेस फ्रीडम एंड करप्शन एसडीजी 16, बायोडाइवर्सिटी एसडीजी 15 एंड निट्रोगन मैनेजमेंट एसडीजी 2। रोल ऑफ गवर्नेंस इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या है? पहला है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट इन रेन्यूएबल एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने एडिड किया है 29 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2024-25 तक, बढ़ाएगा टोटल टू 2022।
10 गीगावाट अबाउट 46.3% ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है जिसकी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स करता है टू प्रोड्यूस 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030 तक होगा। ठीक है। इनहांस EAIs एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट में कंडक्ट किया है कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIS एंड इन्वॉल्व करेगा लोकल कम्युनिटी इन डिसीजन मेकिंग में। रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में प्रमोट efficiency and enforce regulation. Government is re-evaluating a $13 billion sulfur cutting program for coal plants के लिए ड्यू टू मिनिमम इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन लेवल पर। ठीक है। कंसिडरिंग करेगा मोर कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रेसिपिटेटर। इन्वेस्ट इन ऑल्टरनेटिव एंड इंश्योर कम्युनिटी बेनिफिट्स में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एम है पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए विद इंक्रीज एलोकेशन फॉर ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन अंडर द SIGHT प्रोग्राम में। ठीक है। क्लीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेक्स्ट है। इसमें इसमें अडॉप्ट किया है ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इन्फोर्स किया है पोल्यूशन कंट्रोल को। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम टारगेट करता है एक 4% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर पर कॉन्सेंट्राइजेशन बाय 2026 तक। जो सिटी स्पेसिफाई करेगी एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेड होगा अक्रॉस 131 सिटीज के अंदर। इंगेज कम्युनिटीज एंड अपहोल्ड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इन्फॉर्म करेंगे कम्युनिटीज, इंकरेज करेंगे रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को। सस्टेनेबल लैंड यूज मैनेजमेंट में कंजर्व करेंगे इकोसिस्टम एंड एम्पावर कम्युनिटीज को। अर्बन प्लानिंग इनिशिएटिव जोर डालेगी एक्रिएशन ऑफ ग्रीन स्पेस एंड कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम पर विद सिटीज जैसे कि दिल्ली का एम है एलोकेट 15% टू 20% ऑफ लैंड यूज फॉर ग्रीन बेल्ट एंड रिक्रिएशनल एरियाज में। इम्प्लीमेंट स्मार्ट अर्बन प्लानिंग एंड मिनिमाइज लैंड एक्विजिशन में। डेवलपमेंट जैसे कि पलावा सिटी नियर मुंबई शोकेस है सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग विद फीचर्स जैसे कि वेलकाबिलिटी, रेन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन एंड एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट जिसका एम है फॉर नेट जीरो एमिशंस। ठीक है। इफेक्टिव गवर्नेंस इज एसेंशियल है फॉर ड्राइविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो प्रमोट करती है पार्टनरशिप अमंग गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। नेशन कैन leverage collective expertise to tackle issues जैसे कि poverty, inequality, climate change and social injustice। नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल गवर्नेंस इन इंडिया। एथिकल गवर्नेंस इन इंडिया। एथिकल गवर्नेंस रेफर्स है की गई है प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग पब्लिक अफेयर्स से फेयरनेस के साथ में होते हैं जो ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी इन सब से जो जोर डालती है यूजिंग पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, प्रायोरिटाइज करती है पब्लिक गुड्स को एंड अपहोल्ड करती है मोरल प्रिंसिपल इन डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। ये क्रूशियल है फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के लिए, फोर्सिंग करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग करती है सोशल जस्टिस को। फिलोसफिकल बेसिक ऑफ एथिकल गवर्नेंस। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एथिकल गवर्नेंस। पहला आता है कुटिल्या ऑफ अर्थशास्त्र। इसमें सिटीजन सेंट्रिक में कुटिल्या ने जोर डाला था, मतलब चिंता की थी किंग की ड्यूटीज ताकि वो प्रायोरिटाइज कर सके वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, मतलब उसके सब्जेक्ट, और स्टेट कर सके इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। ठीक है। कंबैटिंग करप्शन उन्होंने एडवोकेट किया था फॉर स्ट्रिक्ट मेजर जैसे कि कंता कशोधाना जो पर्च करता है करप्शन में, हाईलाइट किया है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। नेक्स्ट था गांधीज विजन ऑफ राम राज्य, यानी राम राज्य का मतलब था गांधी का इन्विजन था एंड एक आइडियल स्टेट जो बेस्ड होगा ऑन मोरल प्रिंसिपल जैसे कि नॉन वायलेंस, ट्रूथ, बिलीविंग करेंगे गवर्नेंस मस्ट बी रूटेड इन मोरालिटी। ठीक है। स्वराज उनका कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रूल एम्फसाइज किया था जिसने सिटीजन पार्टिसिपेशन पर एज क्रूशियल था फॉर एथिकल गवर्नेंस के लिए।
ठीक है। एरिस्टोटल डिस्टिंक्शंस क्या थे? एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था गवर्नमेंट एज आइदर, यानी दोनों में से कोई एक पॉवर्टेड और लेजिटिमेट होगा, ठीक है, और जोर डाला था लेटर्स फोकस ऑन द पब्लिक गुड ओवर द रूलिंग क्लास इंटरेस्ट की, ठीक है। अदर फिलोसफिकल ट्रेडिशन कौन से थे? पहला था कन्फ्यूशियनिज्म, स्ट्रेस एथिकल लीडरशिप, सोशल हार्मनी एंड मेरिटोक्रेटिक सिलेक्शन फॉर पब्लिक ऑफिसेस के लिए, ठीक है। जॉन लॉक एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हाईलाइट किया गया था कंसेंट ऑफ द गवर्न एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स पर। यूटिलिटेरियनिज्म में एडवोकेट किया था मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस एंड वेलबींग फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स पर। रोल ऑफ एथिकल लीडरशिप इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस में क्या रहा? सेटिंग मॉरल स्टैंडर्ड में एथिकल लीडर ने सेट किया टोन फॉर ऑर्गेनाइजेशन और उनके कंडक्ट को, जो कि बेंचमार्क है फॉर सबऑर्डिनेट्स, क्रिएटिंग करते हैं कल्चर और इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस को। एग्जाम्पल थे इसका ईशरधन, जो जिन्हों मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अपहेल्ड किया था जिन्होंने हाई एथिकल स्टैंडर्ड इन पब्लिक सर्विस के लिए और इंश्योर किया था टाइमली एंड करप्शन फ्री एग्जीक्यूशन ऑफ द दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर। सेकंड, प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, एथिकल लीडर क्रिएट करते हैं सिस्टम फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी थ्रू ट्रांसपेरेंसी के, सिटीजन फीडबैक के एंड ऑडिट मैकेनिज्म के। एग्जाम्पल है इसका किरण बेदी, ड्यूरिंग हर टेन्यूर इन तिहाड़ जेल में इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने रिफॉर्म जो प्रमोटेड थी अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इनमैट के लिए। थर्ड था चैंपियनिंग इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, एथिकल लीडरशिप इंश्योर करती है पॉलिसीज जो कि फेवर वास्टेड इंटरेस्ट बट आर बेस्ड होती है फेयरनेस के, स्पेशली फॉर द वल्नरेबल्स के लिए। एग्जाम्पल है इसका महात्मा गांधी आइडिया ऑफ सर्वोदय वेलफेयर ऑफ ऑल, एग्जाम्पलीफाई करता है कि किस तरह मॉरल लीडरशिप गाइड कर सकती है इंक्लूसिव गवर्नेंस को। फॉर द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, एथिकल लीडर्स कंट्रीब्यूट करते हैं बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन जो प्रमोट करती है एंड्योर करती है बियॉन्ड उनके नेचर के, सॉरी उनके टेन्योर के, एम्बेडिंग करती है वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। एग्जाम्पल है इसका नंदन नीलकेनी एज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UIDAI 2019 के, उन्होंने लेड किया था क्रिएशन ऑफ आधार जो बिकम अ फंडामेंटल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना DBI, अनेबलिंग एफिशिएंट गवर्नेंस एंड टारगेट वेलफेयर डिलीवरी के लिए। एथिकल इश्यूज इन इंडियन गवर्नेंस, इश्यूज पहला था अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, ऑफिशियल एक्सीडिंग करते हैं पावर को और मेकिंग बायस डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और मिसयूज करते हैं रिसोर्स इरो ट्रस्ट को। रिसेंट रिपोर्ट सिटेड अनऑथराइज्ड लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल बाईपासिंग लीगल प्रोसीजर्स के। नेग्लिजेंस एंड डिरेगेशन ऑफ ड्यूटी में फेलियर है पब्लिक सर्वेंट लीड करते हैं इनएफिशिएंसी एंड हार्म्स को। रिसेंट इंसिडेंट इंक्लूड हुआ था इसमें हेल्थ केयर वर्कर नेग्लेक्टिंग ड्यूटीज रिजल्टिंग इन सबस्टेंडर केयर एंड अवॉइडेबल डेथ होती है जिसका, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राइबरी एंड करप्शन, रैम्पेंट करप्शन डाइवर्ट करते हैं रिसोर्स फ्रॉम पब्लिक नीड्स को, ठीक है। नोटेबल केसेस इन्वॉल्व हैं जिसमें हाई प्रोफाइल ऑफिसर एक्सेप्ट करते हैं ब्राइब को फॉर अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अंडरमाइन करते हैं फेयर कंपटीशन एंड पब्लिक वेलफेयर को। नेशनल कंप्लेंसी एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, बहुत सारे ऑफिशियल प्रायोरिटाइज करते हैं पर्सनल बेनिफिट ओवर पब्लिक सर्विस के ऊपर रखते हैं। सर्वे ने रिवील किया है वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन विद लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड इंसेंटिव साइटेड एज प्रमोशन फैक्टर्स के लिए। पैट्रोनेज एंड फेवरेटिज्म, एक्सेसिव सिक्रेसी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये इश्यूज आते हैं हमारे सामने, ठीक है। स्टेप टेकन इन इंडिया टू प्रमोट एथिकल गवर्नेंस कौन से हैं? पहला अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर्स के लिए, कमिटीज ऑन एथिक्स, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट, लीगल मैकेनिज्म टू चेक करप्शन,
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। वे फॉरवर्ड भी हैं इसके, कौन से हैं? पहला, स्टैंडिंग लीगल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के अंदर है, जो क्लैरिटी करता है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी इंश्योर लॉज आर क्लियरली डिफाइंड एंड इजीली एक्सेसिबल। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म आउटलाइन करता है क्लियर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एथिकल कंडक्ट के लिए। इनहांसिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन में एंटी करप्शन ट्रेनिंग इक्विप करते हैं ऑफिशियल जो आइडेंटिफाई करें एंड रिपोर्ट करें करप्शन की। विसल इंटरनल कंप्लायंस सिस्टम में इस्टेब्लिश किया है रोबस्ट सिस्टम फॉर एथिकल कंडक्ट। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के लिए स्टैंडर्ड लॉज एंड प्रोवाइड एनोनिमस रिपोर्टिंग चैनल्स। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन रोबस्ट इंटीग्रिटी ऑडिट एंड एड्रेसिंग रिकमेंडेशन में पहला, रेगुलर असेसमेंट, प्रोएक्टिव मेजर्स, एड्रेसिंग रिकमेंडेशन, combating corruption with stronger measures में confiscation of poverty, expand confiscation scope to better corrupt practice के लिए, स्पीडी ट्रायल, स्ट्रीमलाइन जुडिशियल प्रोसेस फॉर स्विफ्ट एक्शन के लिए, डैमेज फॉर करप्शन, होल्ड करप्शन ऑफिशियल फाइनेंशियली अकाउंटेबल। ठीक है, ये फोकस एरियाज हैं, प्रोवाइड करते हैं रोड रिमेट फॉर इंडिया के लिए, परस्यूट करते हैं एथिकल गवर्नेंस को, फोर्सिंग करते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यही खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा सिटीजन चार्टर टॉपिक चलेगा, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिफ्थ से लेकर 12 तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, एससीयूपी, पीसीएस, रेलवे तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, किसी भी चीज़ का ट्यूशन लेना हो, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, कॉल ना लगे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।